सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब सही मायने में अव्वल दर्जे का अय्याश था। उसने अपने शासनकाल में क्रूरता की हद कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किए। उसका इस पर जोर रहता था कि हिंदुओं के मरने के बाद उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या न कर सके, जिससे उसकी अय्याशी का पता चलता है। उसने एक आक्रमणकारी की तरह देश को जमकर लूटा। रही सही कसर उसने जजिया कर के माध्यम से पूरी की। औरंगजेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से मना कर दिया था। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेलों में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया और हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना कर दिया गया। यही नहीं, उसने सभी सरकारी नौकरियों से हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान भी जारी किया था। वह हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक, नहीं तो उसने जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती। उसने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने बेरहमी से सभी की आवाजों को कुचल दिया। इसके साथ साथ उसने मुसलमानों के करों में छूट दे दी ताकि हिंदू अपनी मजबूरी के कारण इस कर को न चुका पाए और मजबूरन उन्हें इस्लाम ग्रहण करना पड़े। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा, हम शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। यह सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने गुरु तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मुहम्मदपुर का बना दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो सके, लेकिन कहते हैं न कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। औरंगजेब पर भी ईश्वर की लाठी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जिस कृष्ण की संस्कृति को वह खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जेबुनिसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़े गए। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह मस्जिद और कसाई खाने कायम कर दिए। हिंदुओं के दिल दुखाने के लिए इसने गौ वध करने तक की छूट दे दी थी। महाराष्ट्र के साथ इस निर्दयी शासक का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें शिवाजी ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया था। चूँकि शिवाजी का लक्ष्य भारत भूमि से विदेशियों के साम्राज्य को नष्ट करना था, इसी कारण उनके निशाने पर औरंगजेब था। माना जाता है कि शिवाजी के राष्ट्रीय व्यापी कार्य से वह विचलित हो गया था। शिवाजी ने उसके भेजे कई सेनापतियों को मार गिराया था। वह हमेशा उनके सामने जाने से डरता रहा। एक लंबा शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब को हमेशा क्रूरता के लिए याद किया जाएगा। मंदिर तोड़ना, जजिया कर लगाना और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करना उसका अक्षम्य अपराध था। यही वो बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को समाप्त ही कर दिया।